दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश एक मजबूरी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन रोहित जोशी और मेरे एडिटर अभिनव भट्ट की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपना चैनल कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे कॉल्स आती हैं आप लोगों की जो बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये आपका प्यार है और आप बराबर देखते हैं। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आप बस इन टू विद इन आज ये प्रीपोजिशन कंटिन्यू करें जैसा हमारा टॉपिक कंटिन्यू था। तो दोस्तों, इन आपने अक्सर देखा होगा कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अगर अंदर है तभी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे सपोज आप कह रहे हैं मेरी जेब में एक पेन है, मेरी जेब में एक पेन है, इसका मतलब कि जेब के अंदर है। तो आपने क्या लिखा कि मेरी जेब में एक पेन है, आई हैव अ पेन, और उसके बाद लिख दिया आपने इन माई पॉकेट। लेकिन उसके बाद आखिर इनटू कहाँ आता है? जब आप बाहर से भीतर की ओर स्पीड से कोई काम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि कोई नदी में कूद गया, कुएं में कूद गया, या फिर ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि आई कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ऐसे ही सेम सेंटेंस इनटू का मतलब होता है कि आप एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, और वो भी स्पीड के साथ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो एक नदी में कूदा, तो ही जंप। दोस्तों, सेकंड फॉर्म क्यों आई, जंप को जंप क्यों किया? मैं जल्दी टेंस शुरू करने वाला हूँ। इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं टेंस अभी इसलिए शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आपका बेस क्लियर हो जाए बस, और फिर इसी तरह से। इसीलिए फिलहाल अभी आप ये समझिए कि मैंने जंप को सेकंड फॉर्म जंप कर दिया, क्योंकि मैं बीती हुई बातें बता रहा था कि ही जंप्ड। और अब हम इन द रिवर लिख रहे हैं बच्चों, इन द रिवर, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वो नदी के अंदर पहले से नहीं है। अगर स्विमिंग करना होता है, दैट वाज राइट, इट वाज परफेक्टली राइट दैट आई कैन स्विम इन द रिवर, द पर्सन इज ऑलरेडी इन द रिवर। लेकिन यहाँ तो पहले से कूदने की बात हो रही है, इट मीन्स दैट द पर्सन इज नॉट इन द रिवर, द पर्सन इज गोइंग इनटू द रिवर। और यही तो इनटू आता है दोस्तों, कि आप एक चीज के अंदर बहुत स्पीड से जाते हैं। अब आता है विदिन। विदिन का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से कोई चीज लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं आपकी एक किताब 2 दिन में लौटा दूंगा। 2 दिन में का मतलब क्या? 2 दिन के बाद, या फिक्स 2 दिन, जिसमें आपको ये अच्छी तरह से पता है कि इतने मिनट और इतनी सेकंड नहीं। एक्चुअली विदिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ये बताना चाहते हैं कि 2 दिन के भीतर भीतर आप इस चीज को लौटा देंगे, तभी विदिन का यूज आता है कि मैं आपकी किताब 2 दिन के अंदर लौटा दूंगा। पर इतनी शुद्ध हिंदी कौन बोलता है? सीधा बोलते हैं मैं आपकी किताब 2 दिन में लौटा दूंगा। इसीलिए तो मेक इंग्लिश विदिन लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है इसके अंदर अंदर मैं आपकी किताब 2 दिन में लौटा दूंगा। तो आई शैल रिटर्न, मैं लौटा दूंगा। और उसके बाद योर बुक, आपकी किताब। और अगर हम सपोज करें, सपोज इन लिखते हैं, तो क्या इन सही रहेगा? नहीं भाई, इन एक चीज के अंदर दूसरी चीज होती है तभी सही होता है। यहाँ तो एक जो टाइम हमें दे रखा है ना, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमने कोई काम करना है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर जब हम कोई काम करते हैं तो तब विदिन आता है। जैसे मेरे पिताजी 15 मिनट में आ जाएंगे, इसका मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे। इसीलिए मैं, हिंदी में तो मैं ही बोलते हैं, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या वो 15 मिनट के अंदर अंदर आ रहे हैं। जैसे मैं तुम्हारी किताब 2 दिन में लौटा दूंगा, इसका मतलब 2 दिन के भीतर भीतर। तो आई शैल रिटर्न योर बुक। इसीलिए हम इन नहीं लिख रहे हैं बच्चों, विदिन लिख रहे हैं कि आई शैल रिटर्न योर बुक विदिन, और उसके बाद तो लिख दीजिए 2 दिन में, 2 डेज। तो दोस्तों, ये वो प्रीपोजिशन थी जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से
इंडिपेंडेंस डे आपको बधाई हो और धन्यवाद। आप मेरा चैनल देखते हैं और साथ में ये जो आज मैंने पढ़ाया ये आप मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं जो इस वक्त चमोली में बैठे हुए हैं। चमोली में उन्होंने मेरे से कहा है, मेरे एक सब्सक्राइबर है जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं चमोली में, उन्होंने कहा कि सर मुझे ये सीखना है, थोड़ा डिफरेंस है, तो मैंने उनको डिफरेंस सिखाया है। तो मानसी जी आप मुझे देख रहे होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर की है और बीएससी गवर्नमेंट नर्सिंग में है। तो मानसी जी क्या आपको समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप मुझे फिर से कह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।